Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Server Global. Hope you guys doing well. So आज का हमारा टॉपिक है Azure VNet peering. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हमने VNet बनाया एंड VNet के अंदर एक ऑप्शन था कॉल्ड peering. सो वही peering को हम आगे देखेंगे कि कैसे peering होता है. सो peering के लिए एक एग्जांपल है. जैसे आप देख सकते हो कि ये मैंने एक एग्जांपल यूज किया हुआ है. जैसे यहाँ पे हमें दो वीनेट दिख रहे हैं, वीनेट 01 एंड वीनेट 02. वीनेट 01 के अंदर जो प्राइवेट आईपी का रेंज है वो है 10.10.00/16 और उसके अंदर हमने एक वर्चुअल मशीन बनाया. और सेम वे वीनेट 2 में 192.168.1.0/24 और उसके अंदर भी वीएम बनाया हुआ. अब अगर मैं NSG मीन्स नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अगर मैं ICMP अलाउ करता हूं देन ये वर्चुअल मशीन पिंग कर पाएगा पर्टिकुलर ये वर्चुअल मशीन को यूजिंग पब्लिक आईपी. बट अगर हम प्राइवेट आईपी की बात करें तो ये दोनों रेंज अलग अलग है. ये 10 सीरीज है, ये 192, तो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे विदाउट एनी सपोर्ट बिकॉज दोनों में कोई प्राइवेट कम्युनिकेशन नहीं है और दोनों अलग अलग वीनेट से बिलोंग करते हैं. तो ये दो वीनेट को प्राइवेट कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाने के लिए हमें यहाँ पे हेल्प करता है पीयरिंग. तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में एक हमने वीनेट बनाया था जिसका आईपी एड्रेस का था सीरीज 172.16. तो लेट मी मूव टू दी portal.azure.com. जैसे आप देख सकते हो कि ये मेरा एक वीनेट सेगमेंट है जिसमें हमने एक वर्चुअल मशीन बनाया था और ये वर्चुअल मशीन के अंदर हमारा जो आईपी है प्राइवेट आईपी वो है 172.16.0.4 जो कि इंटरफेस कार्ड दिख रहा है, डायग्राम के फॉर्मेट में आपको दिख रहा है. और ये मशीन हमारा ये रहा. मैं थोड़ा फॉन्ट का अपीयरेंस बढ़ा देता हूँ देन हमारा एक आईपी है 172.16.0.4. नाउ हम लोग एक दूसरा वर्चुअल मशीन बनाते जिसमें एक नया वीनेट बनाते विथ और उसको दे रहे 192.168. सो एट जैसे हम वर्चुअल मशीन बनाते तभी हम एक नया वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करते. सो अगर वीनेट आरजी में ही सिलेक्ट कर लेते हैं, वर्चुअल मशीन का नाम देते हैं वेब VM 2. पासवर्ड मैं यहाँ पे डिफॉल्ट इनबाउंड यूज कर रहा हूँ. नेक्स्ट सीधा नेटवर्किंग में जाते हैं. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नया क्रिएट करते हैं वर्चुअल नेटवर्क. सो क्रिएट न्यू. सो जो हमें फॉर्म मिल रहा था एट अ टाइम कि क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क के अंदर सेम फॉर्म आपको यहाँ पे भी मिलेगा. मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ वीनेट 2 एंड इस आईपी रेंज को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ या एडिट भी कर सकता हूँ. तो मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ 192.168.0/0 और /16. ओके. सो ये टोटल 65536 पोर्टल टोटल एड्रेस है. सबनेट नाम मैं चेंज कर देता हूँ लाइक सबनेट 2 और एड्रेस रेंज दे देता हूँ 192.168.1.0/24. ओके. सो जो आपके सबनेट पर्टिकुलर आपके एड्रेस रेंज जो CIDR वैल्यू है आपके वीनेट की उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा. आप सबनेट का CIDR वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं रख सकते बिकॉज /14 या 15 या ऐसा नहीं रख सकते बिकॉज
सबनेट इज ऑल्सो ऑलवेज पार्ट ऑफ योर एड्रेस स्पेस। तो अगर मैं यहाँ पे 14 करता हूँ तो आपको एरर आ जाएगा कि सबनेट इज नॉट कंटेन विद इन द एड्रेस स्पेस फॉर दिस नेटवर्क। ओके, तो मैं यहाँ पे 24 कर देता हूँ। ओके, मेरा सबनेट क्रिएट हो चुका है और मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ रिव्यू एंड क्रिएट। एंड क्रिएट। जब वर्चुअल मशीन क्रिएट होता है, मीन टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो वेब 1 मशीन है वर्चुअल मशीन, उसके अंदर हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ICMP अलाउ कर देते हैं। तो हमें क्या होगा कि हम पिंग कर पाएंगे फ्रॉम VM2 टू VM1। पहले वेब टेस्ट है, सॉरी, तो वेब टेस्ट में जाना है, नेटवर्किंग में जाना है, नेटवर्क सेटिंग में आपको यहाँ पे फायरवॉल के रूल्स मिलेंगे, जो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड एंड आउटबाउंड। इनबाउंड रूल यहाँ पे मैं ICMP और यहाँ पे सोर्स एनी डेस्टिनेशन एनी कर देता हूँ। ओके, एंड ऐड करता हूँ, सिंपल। सो यूजिंग पब्लिक IP वर्जन 4 वी कैन पिंग फ्रॉम एक्सटर्नल टू दिस मशीन। ये मशीन क्रिएट हो चुका है, वापस वर्चुअल मशीन्स में जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो VM2 भी बन गया है। तो VM2 में भी हम लोग सेम सिक्योरिटी ग्रुप में ICMP वाइट लिस्ट कर देते हैं। TCP IP ICMP V4 एंड अलाउ दैट। सो अब वर्चुअल मशीन 2 को हम कनेक्ट कर लेते हैं यूजिंग पुट्टी कॉपी। ये हमारा VNet 1 तो कनेक्ट है। योर यूजर @ ओके, अगेन इसमें भी हम चेंज सेटिंग करके अपीयरेंस इंक्रीज कर देते हैं, सो यू गाइस हैव क्लियर आइडिया। ओके, एंड इसका हम IP एड्रेस वैलिडेट करते हैं IPADDR में, तो 1.4 है, एंड सेम वे यहाँ पे भी 10.4 है। सो सबसे पहले ये वेब टेस्ट है और ये वेब VM2 है। तो सबसे पहले मैं पब्लिक IP पे पिंग करता हूँ फ्रॉम वेब टेस्ट टू VM2। तो हम वैलिडेट करेंगे कि वेदर ICMP रूल अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मेरा टेस्ट है और मैं टेस्ट में से VM2 को पिंग कर रहा हूँ। सो लेट मी पिंग। यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट मीन्स ICMP वर्क कर रहा है रूल। और वेब 2 में से भी, सॉरी अभी भी वो टेस्ट में ही है, पब्लिक IP कॉपी कर रहा हूँ एंड VM2 में से मैं पिंग कर रहा हूँ फ्रॉम टू VM टेस्ट। ओके, रिस्पॉन्स आ रहा है। नाउ अब हम क्या करते हैं, प्राइवेट IP पे टेस्ट करते हैं पिंग करने का। IPADDR वेब 2 का है 1.4 एंड 0.4। सो फ्रॉम वेब 2 टेस्ट पिंग करते पहले यूजिंग प्राइवेट, और मैं ये कंसोल ओपन रखता हूँ एंड यहाँ पे इस पर्टिकुलर ये IP कॉपी करता हूँ एंड पिंग करता हूँ। सो दोनों में रिस्पॉन्स नहीं है। नाउ ये कंसोल को एज इट इज ओपन रखते हैं और हम लोग VNet पीयरिंग सेटअप करते हैं। ओके, सो VNet पीयरिंग को सेटअप करने के लिए हमें एक वर्चुअल नेटवर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे वर्चुअल नेटवर्क में जाना पड़ेगा, सर्विस वर्चुअल नेटवर्क, सिलेक्ट एनी ऑफ द, बिकॉज आप वाइस वर्सा आप दोनों में से एक पर्टिकुलर VNet पे सेटअप कर सकते हो। और यहाँ पे है टैब कॉल्ड पीयरिंग, और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ पीयरिंग।
remote peering name like web vnet connection, आप कोई भी नाम दे सकते हो आपके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। वर्चुअल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट रिसोर्स मैनेजर डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ। वर्चुअल नेटवर्क आपका जो भी रिमोट है, आप वीनेट 1 में हो तो आपको रिमोट वीनेट सिलेक्ट करना है जो कि है आपका वीनेट 2। अगर आप बाई चांस वीनेट 1 करते हो तो आपको एरर मैसेज आएगा, सिलेक्ट डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल नेटवर्क कैन नॉट बी पीयर विथ इटसेल्फ। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है कि रिमोट वर्चुअल नेटवर्क पूछ रहा है या आप खुद का, देन यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट दिस। कि आप वीनेट 1 से पीयरिंग कर रहे हो तो आप वीनेट 2 में। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमोट वर्चुअल नेटवर्क पीयरिंग, तो अलाउ वीनेट रिसीव टू ट्रैफिक फ्रॉम वीनेट 2 टू वीनेट 1, और यहाँ पे दोनों ऑप्शन मतलब मीन्स वाइस वर्सा होगा, वीनेट 2 टू वीनेट 1, वीनेट 2 टू वीनेट 1। ओके, सो दोनों मैंने व्हाइट लिस्ट किया है। अलाउ गेटवे टू रीड, अगर आपको गेटवे लेवल पे भी रूट एक ट्रैफिक फॉरवर्डिंग करना है देन यू कैन सिलेक्ट इट। और इनेबल वीनेट 2 टू वीनेट 1 रिमोट गेटवे और रीरूट, तो मुझे वो रूट सर्वर या गेटवे अलाउ नहीं करना। अगर आप करवाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। पीयरिंग लिंक क्लेम, और यहां पे भी मैं दोनों सिलेक्ट कर रहा हूं एंड ऐड कर रहा हूं। सो वेटिंग फॉर सम पीरियड, आप जैसे वीनेट पीयरिंग हो जाएगा। ओके, अभी पीयरिंग हो चुका है। नाउ हम लोग ये दोनों कनेक्शंस को ओपन करते हैं। हमने जो दोनों कनेक्शंस, दोनों के कंसोल में हमने पिंग चालू रखा था, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। तो आप देख सकते हो कि एक वीनेट दूसरे वीनेट को यूजिंग प्राइवेट आईपी कम्युनिकेशन कर रहा है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पब्लिक आईपी और एनी वे। सो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, दोनों वीनेट में पीयरिंग कर सकते हो। ये पीयरिंग के अंदर आप पर्टिकुलरली आपको उसका स्टेटस दिखेगा, कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर आपको कोई चेंजेस करना है देन यू कैन। सेम वे वीनेट 2 में भी आपको पीयरिंग तो फुल्ली सिंक्रोनाइज कनेक्टेड एंड वीनेट 1। ओके, लेट्स, अगर उसको मुझे बंद करना है सिंपल, मैं क्या कर सकता हूं, डिलीट कर देता हूं फ्रॉम वीनेट 2 एंड डिलीट, और यहां पे मैं वापस कंसोल को टैब ओपन करता हूं। वैसे डिलीट हो जाएगा आपका कनेक्शन, बंद हो जाएगा फ्रॉम कम्युनिकेशन। सो इस हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, वीनेट पीयरिंग सेटअप कर सकते हैं। होप आप लोगों के इश्यूज या जो भी डाउट है ये वीडियो से क्लियर होंगे एंड आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में टैग करो, तो मैं जल्द से जल्द आपको उसको रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।